नमस्कार, मैं राकेश घोड़ेला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड सेकंड के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस से मालूम होना जरूरी है और सिलेबस के बिना आप उस परीक्षा को फाइट नहीं कर सकते। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लिमिटेड चीजें पढ़ते हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप सिलेक्शन श्योर ले जाएंगे। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर में क्या क्या सिलेबस आता है, जो कि हम जीके और साइकोलॉजी जिसमें आती है, वो सारी डिस्कस हम यहां पर करने वाले हैं। तो यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन और हर एक नोट्स पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया सके हम। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपके लिए प्रिंट करके लेकर आया हूं, पीडीएफ भी आपको दूंगा। ठीक है ना, तो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे, तो आप अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल सके। और अब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों यहाँ पर आप जुड़े रहें ताकि आपको सिलेबस पूरा का पूरा पता चल सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, जो कि परीक्षा देने वाला है, जो तैयारी करने जा रहा है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें तो आपके दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक सेकंड पेपर। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपके जीके और साइकोलॉजी का पार्ट होता है और सेकंड पेपर में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आप चूज करते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जो भी चीज है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट। तो आज हम इस फर्स्ट पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, फर्स्ट पेपर में क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं फर्स्ट पेपर का, कि क्या क्या यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या क्या पार्ट होते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आती है, और साथ ही साथ कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर, कितने टाइम के आते हैं। चलिए देखिए, ग्रेड सेकंड सिलेबस का हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पेपर का, जिसमें जीके का हम कहते हैं उसे पेपर को, जो कि कॉमन पेपर होता है हर एक विद्यार्थी के लिए, जो कि सेकंड ग्रेड। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान यहां पर पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान के मतलब कि करंट अफेयर्स यहां पर पूछा जाएगा आपको, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी आपको पूछा जाएगा, और एक पार्ट आता है आपका मनोविज्ञान का, जो कि साइकोलॉजी का पार्ट होता है। टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक के होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, पेपर का किस प्रकार का आपका एग्जाम पेपर का पैटर्न रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 1/3 मतलब कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक सी जानकारी। अब हम देखते हैं सिलेबस की ओर, और अंतिम तक आप जुड़े रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहां पर आप, पहला पार्ट आपका आता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान। सबसे पहले इसमें टॉपिक है आपका भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, आपके साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियां, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र, ये सारे के सारे टॉपिक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में। कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर, ये सभ्यता आपको पढ़नी है। देखिए, मैं आपको हिंदी पर आपको बता रहा हूं, इंग्लिश वाले आप देखते चलें, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, कहां मिलेगी वो हम अंतिम में देखेंगे। नेक्स्ट है 8वीं और 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत, मेवाड़ का रणथंभौर और जालोर से संबंध, ये चीजें यहां पर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर राजस्थान के मुगल। देखिए, पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा राजस्थान जीके का हम देखने वाले हैं। तो
आप ध्यान से देखिएगा। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं वो आपको पता चल सके। ठीक है, सांगा, राजस्थान के मुगलों में हम बात करें तो सांगा, प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह। आगे हम बात करें राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति। देखिए ये पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये जो पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे अधिकतम प्रश्न आपके देखे जाते हैं पेपर में। आगे हम बात करें राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। ये देखिए जितने भी ये पार्ट आपको बता रहा हूं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लेकर, क्योंकि यहां से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आप यदि तैयारी करते हैं ना, तो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, सिलेबस को पूरा का पूरा आप याद कर लें। सिलेबस आपको मुंह जबानी होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस एक ऐसी चीज है, यदि आपको पता होगा कि भाई हाँ 10 टॉपिक हैं तो हमारे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, अब इतने बचे ये करने हैं, तो आप आसानी से आपको खुद को मोटिवेशन आएगा कि भाई हाँ ये हमने पढ़ लिए हैं और ये हम यहाँ पर बाकी रहे। अब आते हैं हम समाज और धर्म, मतलब कि कला एवं संस्कृति। राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल के बारे में, पेंटिंग, विभिन्न स्कूल और मेले और त्योहार, रीति रिवाज, पोशाकें और आभूषण आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, लोक संगीत एवं नृत्य, भाषा और साहित्य के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। कला और संस्कृति में ये इतने टॉपिक हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा। राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल व भूमिका और कार्य के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में आपको पूछा जाता है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री जो भी है, कैबिनेट मंत्रिमंडल है। ठीक है, राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव, यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये राजस्थान के इसमें जो कि अभी हमारे चुनाव हुए हैं उनके क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके जुड़ेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन एवं भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन प्रशासन के बारे में, राजस्थान में राज्य विधानसभा के बारे में क्वेश्चन आपको किए जाते हैं, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम, आगे आता है हमारा सेकंड पार्ट, जो कि है राजस्थान के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेल पहलुओं से संबंधित राज्य स्तर पर प्रमुख वर्तमान मुद्दे और घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर्स आपका जो भी है वो राज्य स्तर पर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन आपको देना चाहूंगा कि जो करंट अफेयर्स है, देखिए अभी तो भर्ती आई नहीं है, ठीक है ना, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तो ये भर्ती आई नहीं है, आप बाद में देखते हैं तो बात अलग है। देखिए आप एग्जाम से 5 या फिर 4 महीने पहले आप करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करें, ज्यादा पहले आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि देखिए आपके पास में और भी सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, आप जीके पढ़ेंगे, आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, आप अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपके पास में टाइम कम बचेगा। तो ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको लास्ट में पढ़ने चाहिए, ताकि क्या है उसका आपको लोड ना रहे परमानेंटली। ठीक है, आप कम समय में इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, काफी वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना, वो भी लास्ट में, ताकि आपका समय जाया ना हो। आगे हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें आपके विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाता है। हमने राजस्थान जीके की पूरी चर्चा हमने कर ली। अब हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं विश्व एवं भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसमें क्या क्या आपको पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए, आप महाद्वीप के बारे में आपको पूछा जाता है, महासागरों के बारे में पूछा जाता है और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणिक मुद्दे और रणनीतियां, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास।
इनके बारे में आपको पूछा जाता है। भारत की बात करें तो भौतिक विशेषताएं, मानसूनी प्रणाली, जल निकास और वनस्पति और आपके ऊर्जा संसाधन आपके यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इतना आपको चीजें पता चल चुकी हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, इकोनॉमिक से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसको भी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक में जो आंकड़े होते हैं वो आप क्या करें, लास्ट टाइम में जो करंट अफेयर्स आप जब भी पढ़ें उस टाइम में आप इसको पढ़ें ताकि आपको याद रहे एग्जाम तक। ठीक है ना, क्योंकि आप क्या है इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमी इस प्रकार से भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, ये सारी की सारी चीजें, भारत का विदेशी व्यापार, रुझान और संरचना और दिशा। ठीक है, भारत के विदेशी व्यापार के बारे में यहां पर आपको पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं संविधान की ओर। भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था एवं विदेश नीति के बारे में आपको यहां पर क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है वो आपको यहां पर पूछा जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर पूछी जाएगी। अंबेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे है भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, राजनीतिक दल और दबाव समूह है, भारत के विदेश नीति के सिद्धांत और उसके निर्माण में नेहरू का योगदान। आगे आपके है यूएनओ, भारत और यूएनओ वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरे रुझान आपको यहां पर पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आगे हम देखते हैं जो कि आपका है साइकोलॉजी का पार्ट, जो कि मनोविज्ञान का पार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप यकीन मानिए शिक्षक भर्ती में सबसे इजी जो मनोविज्ञान है, इजी जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो है सेकेंड ग्रेड में। रीट और फर्स्ट ग्रेड से भी इजी आपका यहां पर सेकेंड ग्रेड में मनोविज्ञान पूछा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिमिटेड टॉपिक है और सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में। तो यहां पर देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान के बारे में, कक्षा स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, दायरे और निहितार्थ, वृद्धि और विकास के बारे में आपको पूछा जाता है। अधिगम के बारे में आपको पूछा जाता है। देखिए, वृद्धि और विकास में शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक विकास की यहाँ पर अवधारणा और विकास सिद्धांत के बारे में आपको पूछा जाता है। ठीक है, अधिगम के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जाता है अर्थ, उसकी प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और शिक्षक के लिए निहितार्थ कि भाई अधिगम क्यों जरूरी है, क्या चीजें हैं। ठीक है ना, तो ये सीखने के प्रभावित करने वाले कारक, रचनात्मक शिक्षा। और आगे बात करते हैं हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, अर्थ, सिद्धांत, माप, समायोजन और इसकी क्रियाविधि और कुसमायोजन। यहां पर आपको ये टॉपिक रहने वाला है व्यक्तित्व में। बुद्धिमत्ता या फिर रचनात्मकता की बात करें हम, अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने की भूमिका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास के बारे में आपको यहां पर पूछा जाता है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे है आपका प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धियां, प्रेरणा के बारे में इसमें यह टॉपिक रहने वाला है। व्यक्तिगत अंतर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थ और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधियों के बारे में आपको यहां पर पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ के बारे में। ठीक है, यहां पर हम बात करें स्वयं की अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशलों के बारे में यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर चीजें हमने देखी, तो ये यहां पर जितने भी चीजें हमने देखी
राजस्थान जीके और साइकोलॉजी, ये था हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर का सिलेबस, जो कि बड़ा ही आसान सा सिलेबस है और ज्यादा सिलेबस आपका नहीं है। आपको इसको याद करना है मेरे प्यारे दोस्तों, याद करना है पूरा का पूरा, जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि सिलेबस देखिए चिपका तो हम सकते हैं दीवार पर प्रिंट निकलवा कर, लेकिन क्या है ना, एक एक चीज हमें माइंड में याद होनी चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ लिया है, कौन कौन सा नहीं पढ़ा है और कौन कौन सा पढ़ना बाकी है, वो सारी की सारी चीजें। तभी इसीलिए सिलेबस आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं और हर एक सिलेबस में आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूं। रीट पात्रता परीक्षा हो या फिर रीट भर्ती का हो या फिर रीट या फिर फर्स्ट ग्रेड का हो, सारे के सारे सिलेबस हमने यहाँ पर हम लेकर आएंगे। और रीट का मैंने अपलोड कर दिया, यदि आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप रीट का सिलेबस भी देख सकते हैं, अपलोड किया हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर। बाकी ये पीडीएफ आपको कहां पर और कैसे मिलेगी वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। पहले तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले अपने इस चैनल को, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी और सिलेबस वगैरह या फिर मैटर जो भी है वो सारे आपको यहाँ पर मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी जरूरत है इस हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेट यहाँ पर सिलेबस की, क्योंकि जो आरपीएससी की ऑफिशियल साइट है वहां पर आपको ये सिलेबस इंग्लिश में मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपके लिए हिंदी में पूरा का पूरा सिलेबस इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। तो हम ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, आरपीएन वन स्टडी पॉइंट, ये आपका हमारा चैनल रहेगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पर आप सर्च करें या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को। वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और कोई भी दिक्कत आती है, आपको कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रकार का किसी भी भर्ती का आपको सिलेबस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर आपको हर एक मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। आप के पास में जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर किसी भी परीक्षा नोट्स के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। जो भी चीजें आपको चाहिए वो यहाँ पर सिलेबस या फिर स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर आपको कोई भी परेशानी आती है फोरम के रिगार्डिंग या जो भी चीजें, वो आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, धन्यवाद।